ये है एंट्रेंस। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, वैसे भारत का आखिरी गांव होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट इंडियन विलेज। कि ये जो नदी है ना, सरस्वती नदी, ये जहाँ जा रही है ये उस तरफ कहीं बाहर नहीं निकल रही, ये यहीं से कहीं पाताल लोक में चली जाती है। भारत की पहली दुकान और भारत की प्रथम दुकान। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकेंड डेथ पार्टी बॉय में आपका स्वागत है। और सेकंड सीरीज़ की, मतलब पहली सीरीज़ की आपने सेकंड आपने देख लिया होगा, बद्रीनाथ दर्शन। और थर्ड ब्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है, क्योंकि जब बद्रीनाथ आते हैं तो बद्रीनाथ से माणा की तरफ भी ट्रैवल करते हैं। माणा एक बार सपना था ना, क्योंकि लास्ट टाइम ओली जब गया था तब माणा आने का पूरा प्लान था, लेकिन ओली से थोड़ा दूर था तो माणा जा नहीं पाए। लेकिन माणा विलेज की खासियत ये है कि वो हिंदुस्तान, मतलब हमारे भारत का जो है आखिरी गाँव है। उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है, तो वो समाप्ति है। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरीके के टी स्टॉल वहाँ होंगे। तो वो बहुत देखना था, आज तक फिल्मों में और वीडियोस में और पिक्चरों में देखा है, लेकिन कितना एंटरटेनिंग माणा का सफ़र होगा। क्योंकि अगर आप जब भी बद्रीनाथ आ रहे हैं तो बद्रीनाथ से प्लीज़ 3 किलोमीटर का ट्रैवल कीजिए। टैक्सी मिल जाएगी, पैदल भी जा सकते हैं और बाइक से भी जा सकते हैं। बाइक से आई थिंक 10 to 4 मिनट, जैसे आप मेरी सामने बाइक देख रहे हैं, तो 10 मिनट लगेंगे आपको माणा पहुंचने में। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यू हैं, क्योंकि ये सामने पीछे बद्रीनाथ है। और हम माणा सफ़र करेंगे, माणा में क्या क्या खास है वो देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि अगर माणा आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो भाई ये अगर इस तरफ आप आएंगे तो ये बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है रूट। और अगर आप ऐसे चले जाएंगे इस तरफ, ओ ये इसके जस्ट पीछे एंड में माणा गाँव है। तो ये रही हमारी बाइक, ये रही हमारी बुलेट। आज एक ही बैग लेके आए, दूसरा बैग होटल में है जो जोशीमठ से पहले लिया था। और ये है शुभम बिज़ी। तो चलते हैं भाई, बाइक उठाते हैं और सीधा माणा की तरफ निकलते हैं। तो भाई ये है एंट्रेंस। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, वैसे भारत का आखिरी गांव होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट इंडियन विलेज पता नहीं यार। तो भाई ये है माणा का एंट्रेंस। भाई देखो सब कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। और फर्स्ट इंडियन, एक बार फिर से भाई फाइनली बर्फ़ मिल गई है। और बर्फ़ नहीं मिली है, बर्फ़ का पूरा डल्ला मिल गया इतना बड़ा। ये देखो टूट रही है। अबे पत्थर तो नहीं है, कैसे पता? इतनी मोटी बर्फ़ थोड़ी ना होती है। अरे वाह। तो भाई हमारे सिख भाई जाते हुए माणा, इंडिया का लास्ट विलेज। और ये देख रहे हो वहाँ से पिघल पिघल के ना बर्फ़ का पानी यहाँ जा रहा है। और ऐसी बर्फ़ जो है डाइल्यूट होती है। एक बार छू के दिखाऊँ तुम्हें। तो भाई माणा विलेज ये है। और बाइक हमने जो है उस तरफ पार्क कर दी है बाहर। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको माणा विलेज ले जाएगा, जहाँ पे आपको चाय मिलेगी, हिंदुस्तान की आखिरी चाय, हिंदुस्तान का आखिरी गाँव और भारत का पहला गाँव अगर आप चाइना से आ रहे हो तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता है जाने का। जो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है वो यहाँ से होगा। और पहाड़ देखो यार, क्या पहाड़ है, अलग ही शेप में भाई, अलग ही शेप में, देख रहे हो। तो भाई फाइनली द मच अवेटेड, ये है सरस्वती माता जी। और ये यहाँ पता है क्यों लगी है? क्योंकि ये है सरस्वती रिवर और ये है भीम पुल। और पता है इसकी खासियत क्या है? इसको बताया जाता है कि ये जो नदी है ना, सरस्वती नदी,
ये जहाँ जा रही है ये उस तरफ कहीं बाहर नहीं निकल रही, ये यहीं से कहीं पाताल लोक में चली जाती है। अब ये नदी कहाँ जाती है ज़मीन के अंदर किसी को नहीं पता। यहाँ के बाद ये नदी जो है गायब हो जाती है और यही इसकी मान्यता है। तो अब क्या है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना आप भी। तो ये इस तरीके से एक बार यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, एक बार आपको वहाँ चल के दिखाऊँगा। सरस्वती माता के दर्शन हो गए, नदी आपने देखी ली होगी और अमेजिंग था जो भी था। तो ये है माना गाँव। माना गाँव का मतलब आप सभी को पता है। तो यहाँ की एक और खासियत है, पता क्या, जब हम पहले आते थे ना कई आई थिंक 2018 से पहले, तो यहाँ की ना चाय की दुकान है यहाँ पे जिसमें लिखा रहता था हिंदुस्तान की आखिरी गाँव, हिंदुस्तान की आखिरी चाय। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे चाइना का बॉर्डर लग जाता है उस तरफ, और जब यहाँ पे आते हैं तो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान इसको बोला जाता था, इसके बाद चाइना लग जाता है, इसलिए हिंदुस्तान की आखिरी दुकान इसको बोला जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सारी आखिरी दुकानों को हटा के भारत की प्रथम दुकान मतलब भारत की पहली दुकान करवा दिया। चाइना से आओगे तो भारत की पहली दुकान ये पड़ती है। क्या लॉजिक था इसके पीछे समझ नहीं आया, लेकिन एक बार मैं इसकी झलक आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये सरस्वती मंदिर है, इसके जस्ट सामने ही भारत की पहली दुकान और भारत की प्रथम दुकान। मतलब ये पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ कैसे हुआ है। ये आप देख रहे हो, भारत की प्रथम दुकान, मतलब ये जो है पहले भारत की आखिरी दुकान लिखा हुआ था। फिर अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे होंगे तो इसे कर दिया मिटा के भारत की प्रथम दुकान। सेम इनके साथ हुआ, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, ये पहले भारत की आखिरी दुकान थी। और सेम विद इनके साथ भी सेम यही हुआ है, भारत की प्रथम। मतलब सब जगह ना आखिरी हटा के प्रथम कर दिया। तो ये है मोदी जी, और ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ का। तो भाई अपोजिट साइड से व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये अपना पुल, आई थिंक भीम पुल, और ये ऐसे जाके आएंगे तो इधर आप आ जाएंगे। और ये है सरस्वती टेम्पल, सामने आप देख पा रहे होंगे। खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, लेकिन नीचे दिख नहीं रहा है कुछ। तो भाई ये है हिंदुस्तान का आखिरी गांव माणा, और हिंदुस्तान का पहला गांव भी कह सकते हैं अगर आप चाइना से आओगे तो। कितना खूबसूरत है यार, बादल देख रहे हो, बिल्कुल सीधा दिख रहे हैं। थकान हो गई, ये देखो। अब भाई यहाँ से हम लोग थोड़ा चलते हैं और थोड़ा देखते हैं, कहीं बैठते हैं, सुकून लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे घर की तरफ। तो भाई ये है माणा का आखिरी स्टॉप, और ये देख रहे हो भाई पहाड़ों पे कैसे बर्फ़ सी जम रही है। वाह, बहुत अमेजिंग है भाई ये। और ये अपनी सरस्वती और कौन सी रिवर मिक्स हो रही थी, सरस्वती और अलकनंदा का मिश्रण, ये नदी आप देख सकते हैं जो गंगा में मिलती है। और कुछ इस तरीके का, और अगर सामने व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई अमेजिंग है यार जितना भी है। और ये देखो कहीं जा रहे हैं भाई, ये लोग नदी में जा रहे हैं शायद। तो भाई ये था माना वैली, हिंदुस्तान का आखिरी गांव, जो कि अब हिंदुस्तान का प्रथम गांव हो चुका है। और बहुत ही खूबसूरत है यार, ऐसे पहाड़ तो भाई मैंने कभी नहीं देखे यार, मतलब मज़ा आ गया देख के। ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। और तो बस यहाँ तो भागते रहो, और कुछ है ही नहीं। इतनी खाली वैली है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, देख के इतनी खाली वैली है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, यहीं रही हो। और भाई ये देखो ना, ये खूबसूरती देखो यार, मतलब अगर कोई ऊपर चला जाए तो क्या ही होगा, क्या ही होगा, अरे वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। तो भाई वहाँ जाने का मन है, वहाँ चलना है क्या, छोड़ो बाद में देखते हैं। तो बस इसी तरीके का मन कर रहा है ना, या बस भागता रहूँ, क्योंकि इतना खाली है ना यार, सब इतना खाली है। देखो यहाँ चढ़ो, वहाँ चढ़ो, सब जगह चढ़ते रहो और भाई ऐसे पोज देते रहो यही सब चल रहा है। तो बस यही था माना विलेज। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बद्रीनाथ आओ तो केदारनाथ जाओ, तो बद्रीनाथ जरूर जाना। और अगर आप बद्रीनाथ जाओगे तो आप माना विलेज जरूर आना, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये नदी भी है, देखो नीचे ये जो शोर आ रहा है ना, ये इस नदी का है, तो ज़रूर आना। बस यही था आज के लिए, और माना इतना ही है। हालांकि यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, एक वाटरफॉल आता है, लेकिन हम गए नहीं, वहाँ पानी सूख गया है। तो जो भी था यही था। और बताते हैं कि ऐसे पत्थर यहाँ बनाए जाते हैं, और जो इन पत्थरों को तोड़ता है उनके घरों को तोड़ दिया, उनके घर मतलब टूट जाते हैं। तो कोई भी आते हैं तो इस तरीके के पत्थर हर जगह आपको यहाँ दिखेंगे। तो दोस्तों बस यही था आज के लिए।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दैट पहाड़ी बॉय, ताकि इसी तरह की सारी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। और अगला ट्रिप होने वाला है जापान का। वैसे जापान यहाँ से दूर नहीं है, पता है, पीछे चाइना बॉर्डर है और चाइना बॉर्डर से हम थोड़ा और क्रॉस करेंगे तो जापान आ जाएगा, तो वहाँ चल लेंगे। ठीक है, टेक केयर।